हेलो एवरीवन। तो आज के क्वेश्चन का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। राइट, तो इसके हमें मेजर्स रिफॉर्म बताने हैं, इंस्टीट्यूशंस बताने हैं एंड चैलेंजेस बताने हैं। सिंस ये क्रिटिकली एग्जामिन इसका डायरेक्टिव है तो चैलेंज तो हमें बताना ही है। सो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दो सब कुछ क्लियर है लेकिन फिर भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन यानी कि हमें पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों बताना है। निगेटिव यानी कि क्रिटिसिज्म तो बताना ही है, प्लस जो टॉपिक है उसके बारे में तो हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे ना। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंड निगेटिव फॉर दिस डायरेक्टिव क्रिटिकली एग्जामिन। नाउ एक पार्ट तो हमने देख लिया, अब है डेवलपमेंट। टॉपिक क्या है, किसका क्रिटिकली एग्जामिन करना है? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। ये बीपीएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि पूछता है, लाइक दो क्वेश्चन रहते हैं तो ऑप्शंस में ये पूछता है। जनरली 7th बीपीएससी में भी ये पूछा था। तो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बीपीएससी में हमेशा रहते हैं, तो आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड जो पीवाईक्यू आए रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर पीवाईक्यू आ रहा है तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट है। उसको कोशिश करें एक तो अच्छा कंटेंट लिखें वहाँ पे, एंड वहाँ पे आप जो है टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके बाकी के क्वेश्चंस के लिए टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। राइट, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। तो हमें इसके बारे में बताना है। अब इसमें क्या क्या बताना है, तो हमें हाईलाइट करना है मेजर रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड चैलेंजेस। तो ये सारे पार्ट हमें एड्रेस करने हैं। अब सबसे पहले मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार दे रखा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक तो कॉलोनियल फेज वाला एंड दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस। राइट, तो ये दोनों पार्ट हमें एड्रेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार के बारे में पूछा है। अगर ये पूछता कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार इन कॉलोनियल टाइम, तब हम सिर्फ कॉलोनियल फेज के बारे में ही बताते। राइट, तो यहाँ पे ओपन इंडेड है तो हमें जो है वो दोनों बताना है, ब्रिटिश पीरियड का भी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी। राइट, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस। राइट, तो ये दोनों पार्ट हमें कवर करने हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो यही सिर्फ एक ही पार्ट लिखते हैं, ये जो कि पूरा आंसर नहीं है। एक पार्ट तो है लेकिन पूरा आंसर नहीं है। राइट, तो हम समझ गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं हम। राइट, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, तो अगेन जैसा मैंने बताया बाकी के वीडियोज़ में कि इंट्रोडक्शन जो है इट इज़ लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन। राइट, एंड जनरली इंट्रोडक्शन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट इट इज़ द प्लेस जहाँ पे आप जो है एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो कि आपका वो बॉडी जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़े कि हाँ इसने कुछ अच्छा लिखा होगा। राइट, तो अगेन इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, तो बिहार का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, लाइक एंशियंट टाइम में जो बिहार का ग्लोरी था उसके बारे में, उससे हमें स्टार्ट करना है कि बिहार हैज़ एंशियंट यूनिवर्सिटी लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला। उसके बाद बताना है कि हमें मॉडर्न फेज में जो है वो 19th सेंचुरी में इंटर किया थ्रू द पॉलिसीज लाइक वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन एंड ऑल, इसके बारे में बता सकते हो। फिर आप जो है थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म के बारे में बता सकते हो, एंड जो यहाँ चैलेंजेस पूछा है चैलेंजेस के बारे में बता सकते हो कि देयर इज अ पर्सिस्टेंट टेंशन बिटवीन एक्सपेंशन एंड क्वालिटी। तो ये इंट्रोडक्शन अगर किसी बच्चे ने लिखा होगा, किसी स्टूडेंट ने लिखा होगा, तो आप बताओ जब आप एक इवेलुएटर होगे तो इसको मार्क्स दोगे कि नहीं दोगे। लाइक अगर किसी ने जनरल लिखा है कि ओके जो बिहार में जो मॉडर्न एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो ब्रिटिश पीरियड में हुआ है, एंड उसके बाद आप सीधा बॉडी पे आ जाओगे, तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन से ये इंट्रोडक्शन बहुत बेटर है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है एंड क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि आप जो है क्वेश्चन की डिमांड को समझे हो। राइट, तो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है, अब हमें क्या कहना है, हमें क्या इसमें कहना है, तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। सो हमें डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। राइट, और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रक्चर जो आंसर का रखना है वो इसके पैरेलल हो। राइट, क्वेश्चन में जो भी कहा गया है उसके पैरेलल हमारा स्ट्रक्चर हो, हेडिंग जो हो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हो। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि हाईलाइटिंग मेजर रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशन एंड चैलेंजेस। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम रिफॉर्म्स बता देंगे, रिफॉर्म्स क्या क्या हुए बोथ ब्रिटिश पीरियड में
एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में। एंड दूसरा हम इंस्टीट्यूशंस बता देंगे ब्रिटिश पीरियड में एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो ये जो है इस क्वेश्चन का एक आइडियल स्ट्रक्चर है, राइट। आप जनरल भी बता सकते हो रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, बट ये जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए एक आइडियल, राइट। तो आप कोशिश करो कि इसी फॉर्मेट में लिखें, राइट। क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसी तरह के हम हेडिंग बनाएं ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको इस बच्चे ने आंसर किया है। तो इससे एक्स्ट्रा 1-2 मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देख लिया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर में हम क्या लिख सकते हैं, बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं। तो हमें तो हेडिंग देना है डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, सेम हेडिंग डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न, सॉरी यहाँ पे मॉडर्न है तो मुझे मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, राइट। तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे, ये तो हमने लिख दिया डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। अब जो है हम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे मेजर रिफॉर्म इन कॉलोनियल पीरियड, राइट। एक बार मैं इधर स्ट्रक्चर बना देती हूँ कि हमें इसका ब्रिटिश पीरियड में लिखना है रिफॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन, एंड सेकेंड पार्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस में लिखना है रिफॉर्म एंड इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो इस तरह का इसको ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमें लिखना है रिफॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन। तो 1-2 इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे मेजर रिफॉर्म इन कॉलोनियल पीरियड हम बता सकते हैं। आप इसमें चार्टर एक्ट के बारे में बता सकते हो, एडॉप्शन ऑफ इंग्लिश बेस्ड क्यूरिकुलम एंड वुड्स डिस्पैच के बारे में बता सकते हो, जो मेजर पॉलिसीज आई थी रिफॉर्म की एजुकेशन के सेक्शन में वो आप बता सकते हो। एंड यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन दिया गया था पटना कॉलेज को, एंड आप जितने भी सारे जो रिफॉर्म्स है रिकमेंडेशन रिपोर्ट से वो बता सकते हो कि हंटर कमीशन, एंड ऑल्सो थोड़ा मिशनरी और प्राइवेट इनिशिएटिव के बारे में बताना है, राइट। कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में जो है वो वेस्टर्न पेडोलॉजी के जो है स्कूल्स ओपन किए गए थे। एंड तो थोड़ा नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस रिफॉर्म पे भी बात करना है, बिहार विद्यापीठ के बारे में आप लिख सकते हो। एंड पटना वुमेंस कॉलेज जो 1940 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था इसके बारे में लिख सकते हो। सिंस यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशन नहीं बताने हैं लेकिन एग्जाम्पल के लिए तो कोट करना ही होता है, राइट। तो आप ये सब यहाँ पे लिख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब जो है सेकंड में इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट, राइट। इस पार्ट को हमने एड्रेस कर दिया है। अब हमें इंस्टीट्यूशन लिखना है। तो अगेन आप इंस्टीट्यूशन बता सकते हो, पटना कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जो भी PMCH है, एंड बिहार नेशनल कॉलेज के बारे में बात कर सकते हो आप, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड अगर जो है आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि ऐसे नाम से याद करना ही बहुत मुश्किल होता है, तो हाँ इतना ठीक है, लेकिन आप किसी एक कॉलेज का, जैसे इसको किसने इस्टेब्लिश किया उसके बारे में लिख सकते हो, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं, राइट। लेकिन ये अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि इतना याद नहीं रह पाता है, क्योंकि आप बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो आप इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना वुमेंस कॉलेज ये सब बता सकते हो इंस्टीट्यूशन में। तो अब हमारा जो है ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में फेज के बारे में बता सकते हो कि UGC ग्रांट कमीशन ग्रांटेड सेंट्रल फंडिंग फॉर बिहार यूनिवर्सिटी, एंड बिहार का जो अपना स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट था उसने भी रीऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया। अब जो है ये तो रिफॉर्म वाला पार्ट हो गया, क्योंकि हमें शॉर्ट में लिखना है, हमें 5-6 पेज ही वहाँ पे लिखना होता है, एंड इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है, हमें पूरा सेंटेंस कहीं नहीं लिखना है। जो भी पॉइंट है हमारा, जो भी पॉइंट है उसको एरो एग्जाम्पल से डिनोट करके हम लिखेंगे, राइट। अब इंस्टीट्यूशन के बारे में बता सकते हो कि वेस्टर्न मॉडल यूनिवर्सिटी जो है, लाइक मगध यूनिवर्सिटी, LNMU, एंड यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बना था 1987 में, बिहार का फर्स्ट यूनिवर्सिटी था जहाँ पे जो है डिस्टेंस मोड में लर्निंग होता था। एंड अगेन इसके रिवाइवल के बारे में बता सकते हो, ये इसको करंट डायमेंशन देना हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनॉग्रेशन जो 2024 में हुआ है, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि इस बार नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट में आप टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन रिफॉर्म बता सकते हो, रिफॉर्म नहीं इंस्टीट्यूशन, राइट। दो सेम ही है, लेकिन हमें जो है क्वेश्चन के वर्ड को यहाँ पे कॉपी करना है। तो आप IIT पटना, NIT पटना, एम्स पटना के बारे में बता सकते हो, राइट। अब जो है हिस्टोरियन के व्यू हिस्ट्री के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट में आप जो कॉमन है उनको याद कर लो, लाइक तो वेस्टर्न एजुकेशन में मैंने फाइंड किया कि BB मिश्रा और पर्शियल स्पीयर जो है वो बहुत फेमस है, तो इनका याद कर लो। BB मिश्रा ने कहा था कि इट हैज़ क्रिएटेड अ न्यू मिडिल क्लास, राइट। तो न्यू मिडिल क्लास इन्होंने कहा था, ये याद कर लो, ये पॉजिटिव मान लो। एंड सेकंड में है स्पीयर ने कहा था कि इसको ना यूजफुल सब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया गया था, नॉट द इनलाइटेड सिटीजन, राइट। तो इसको आप नेगेटिव में याद कर सकते हो कि प्रोड्यूसिंग यूजफुल सब्जेक्ट नॉट इनलाइटेड सिटीजन, राइट। तो ये आप लिख सकते हो। अब जो है हमें लिमिटेशंस लिखने हैं, राइट। लिमिटेशंस क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन बोला गया था एंड चैलेंजेस भी पूछ रहे थे। अब लिमिटेशंस या फिर चैलेंजेस
चैलेंजेस ही लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में चैलेंजेस ही बोला है, तो चैलेंजेस ही लिखना है। अब चैलेंजेस लिख सकते हो कि लाइक एलाइटिस्ट और अर्बन सेंट्रिक था, एंड नेग्लेक्ट द प्राइमरी एंड वर्नाकुलर एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, लाइक डिस्पाइट हंटर कमीशन का रिकमेंडेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक था। एंड कृष्णा कुमार ने कहा था कि इट इंस्टिट्यूलाइज एग्जाम कल्चर, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम कल्चर जिसको अभी बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन जो था उसने एग्जाम कल्चर को इंस्टिट्यूलाइज कर दिया था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप कास्ट एंड जेंडर बाइस लिख दो कि पटना वुमेंस कॉलेज जो है 1940 में खुला, लाइक इतना लेट। एंड बिहार का जो 1930 में फीमेल लिटरेसी था वो 2.4 था, वन ऑफ द लोएस्ट। तो ये सारे पॉइंट क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ क्लर्क नॉट द इनोवेटर्स, राइट। यहाँ पे आप स्पीयर को भी कोट कर सकते हो कि यूजफुल सब्जेक्ट नॉट द इनलाइटेड सिटीजन, एंड डिसकनेक्शन फ्रॉम द लोकल नीड्स, लोकल नीड्स से एकदम बिल्कुल अलग था क्योंकि उनको अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना था, राइट। दिस क्रिएटेड अ कल्चरल डिस्टेंस। तो ये सारे कीवर्ड्स जो है ना, ये सारे कीवर्ड्स जो है हाईलाइट करते हैं कि आप जो है टॉपिक को समझ रहे हो, राइट। अब यहाँ पे आप बीबी मिश्रा को अगेन कोट कर सकते हो। मैंने सिर्फ 2 थिंकर्स को यहाँ पे कोट किया है, स्पीयर को एंड बीबी मिश्रा को, तो ईजी रहेगा आपके लिए याद करना। इन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास को जो क्रिएट किया था वो अलाइनेटेड फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी था, राइट। तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। इन्होंने पॉजिटिव ही कहा था कि मिडिल क्लास, एंड वो मिडिल क्लास कैसा था, अलाइनेटेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोसाइटी। एंड आप बात कर सकते हो कि मिनिमल इम्पैक्ट ऑन सोशल रिफॉर्म इनिशियली। एंड एक ये भी फैक्ट आप लिख सकते हो कि बिहार लिटरेसी जो था वो 13.4% था 1951 में, जो कि दिखाता है कि कितना पुअर कॉलोनियल पॉलिसी था एजुकेशन के लिए, राइट। तो ये तो हमारा हो गया डिमांड, हमने फुलफिल कर दिया कि हमने हमने जो है रिफॉर्म्स बता दिए, इंस्टीट्यूशन बता दिए एंड चैलेंजेस बता दिए, राइट। तो यहाँ पे काम खत्म हो जाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट का। लेकिन आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स लाना है, तो शॉर्ट में इसका सिग्निफिकेंस भी बता दो, राइट, कि राइज ऑफ मॉडर्न अवेयरनेस, क्योंकि कुछ हुआ है तो उसका पॉजिटिव प्लस निगेटिव इंपैक्ट भी होता है। तो आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बता दो कि राइज ऑफ मॉडर्न अवेयरनेस का जो है वो राइज हुआ। क्रिएशन ऑफ न्यू मिडिल क्लास, लाइक न्यू मिडिल क्लास फॉर्म हुआ, लाइक लॉयर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ हुआ, लाइक कॉलोनियल पीरियड में तो हुआ ही, उसके बाद जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी मॉडर्न एजुकेशन का जो है ग्रोथ हुआ, एंड साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट हुआ, एंड सोशल रिफॉर्म को इन्फ्लुएंस किया, राइट, क्वेश्चनिंग कास्ट, चाइल्ड मैरिज एंड ऑल। तो ये सारे सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हो। बूस्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड लीडर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, इन सब के बारे में लिख सकते हो, राइट। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। शॉर्ट में ही लिखना है ज़्यादा हमें पॉइंट, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो हमें शॉर्ट में ही लिखना है, एंड पॉइंट टू दी पॉइंट लिखना है, पैराग्राफ नहीं बनाने लगना है, राइट। अब जो है हमने क्रिटिसिज्म बता दिया, तो जहाँ भी हम प्रॉब्लम बताएं तो हमें सॉल्यूशन बताना ही है, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। तो आप बता सकते हो कि हमें बिहार का जो हिस्टोरिकल लिगेसी है उसको रिवाइव करना चाहिए, लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला को रिवाइव करना चाहिए, और बिहार जो था ग्लोबल एकेडमिक, बिहार का जो एंशिएंट ग्लोबल एकेडमिक आइडेंटिटी था उसको रिवाइव करना चाहिए, फाउंडेशन लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, एंड रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, स्किल एंड इंडस्ट्री लिंकेज पे वर्क करना चाहिए। यहाँ पे आप गांधी नई तालीम को भी कोट कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट में कोट करें, आप यहाँ पे एक ब्रैकेट देके ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो ये आपका जो है वैल्यू एडिशन किया, राइट। एंड स्ट्रेंथिंग लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, राइट। बिहार में हिंदी में करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड तो नहीं कह सकते, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं 12th के बाद, वो जो है टेक्निकल एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं, लाइक इंजीनियरिंग में नहीं जा पाते, क्योंकि ये जनरली इंग्लिश में रहता है, राइट। और इंग्लिश जो है वो जनरली वीक रहता है बहुत लोगों का, कुछ सारे लोगों का जो रूरल एरिया में पढ़ाई करते हैं। तो हमें जो है ऐसे टेक्निकल कोर्स को हमें जो है रीजनल लैंग्वेज में प्रमोट करना चाहिए। जैसे सूरत में जो है इंजीनियरिंग को गुजराती लैंग्वेज में बनाया गया है कोर्स, तो उससे जो है बहुत सारे लोगों का जो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुआ है, एंड जो है इनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है टेक्निकल कोर्सेज में, राइट। तो हमें लोकल लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बॉडी, राइट। हमने सारे पार्ट्स एड्रेस कर लिए, राइट। इसको मैं नीचे ही बता देती हूँ। हमने सारे पार्ट एड्रेस कर दिए कि हमने ब्रिटिश पीरियड में रिफॉर्म्स बता दिए, ब्रिटिश पीरियड में इंस्टीट्यूशन का जो सेटअप हुआ था वो बता दिए। अब जो है एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी रिफॉर्म्स बता दिए, एंड इंस्टीट्यूशन जो सेटअप हुए थे वो बता दिए, राइट। चैलेंजेस बता दिए, इसने जो पूछा था क्वेश्चन में चैलेंजेस बता दिए, एंड प्लस हमने सिग्निफिकेंस भी बताया एंड वे फॉरवर्ड भी बताया। तो ये जो है वे फॉरवर्ड, तो ये जो है इस क्वेश्चन के बॉडी का मोर देन इनफ पार्ट्स है, राइट। एंड हिस्टोरियन के व्यू भी बताए हमने, हिस्टोरिकल व्यूज़ भी बताए। तो इससे ज़्यादा हमें लिखना ही नहीं है, इतना ही लिखना है, एंड सबको 2D पॉइंट लिखना है। अब जो है बात करते हैं कंक्लूजन पे। तो इसमें कंक्लूजन में लोग क्या कहते हैं, समराइज़ करते हैं पॉजिटिव आउटलुक के साथ, राइट। एंड यहाँ पे आप सोचो कि कीवर्ड्स का यूज़ करें, कैची कीवर्ड्स। कैची का क्या मतलब होता है कि ध्यान जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो ऑलरेडी वो
बॉडी में बहुत सारे फैक्ट्स पड़ चुका है। तो आप जो है ऐसी ऐसी बातें लिखो कंक्लूजन में जो कि थोड़ा अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे, कीवर्ड्स अच्छे हो एंड पॉजिटिव हो, राइट। तो आप बता सकते हो कि बिहार का जो जर्नी था रिफ्लेक्ट करता है कि कॉलोनियल इलाइटिज्म से कैसे डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन हुआ इसको। एंड आप नालंदा यूनिवर्सिटी के रिवाइवल के बारे में बता सकते हो। प्लस जो प्रोग्रेसिव स्कीम्स है लाइक 7 निश्चय योजना के अंदर जो है बच्चों को, स्टूडेंट को जो है लोन दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये स्टडी से रिलेटेड है, तो आप इसको कोट करो कि इससे दिखता है कि बिहार जो है वो खुद को री इन्वेंट कर रहा है। एंड यहाँ पे आप बता देना कि क्वालिटी टीचिंग एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस से जो है बिहार जो है फिर से जैसे एंशियंट इंडिया में सीट ऑफ नॉलेज था, वैसे ही अभी भी एक लर्निंग पावर हाउस बन सकता है, राइट। एक सेकेंड मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आप जो है नोटिस कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आप लिख सकते हो एंड इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आई होप ये डिस्कशन आपको हेल्प किया हो। एंड अगेन मैंने जो हमेशा हर एक वीडियो में बताया है कि इसका जो है सिर्फ अप्रोच कैसे करना है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी यूज किए जाते हैं, तो आप उसको नोट करके रख सकते हो, राइट। तो ऑल द बेस्ट, कीप राइटिंग।